पैसे कमाने की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है पैसे रखने की कला। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पैसा बचाना और उसे सही जगह पर रखना, ये भी अपने आप में एक हुनर है। और आज हम इसी हुनर को थोड़ा और समझेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हमारे दादाजी, नाना जी, अक्सर वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं? गद्दे के नीचे या फिर अलमारी के किसी खुफिया कोने में, है ना? उन्हें लगता है कि भाई पैसा यहाँ एकदम सेफ है, बैंक वैंक का क्या भरोसा। तो सवाल यही उठता है कि क्या उनका ये तरीका आज के जमाने में सच में सुरक्षित है? तो चलिए पैसे छिपाने की इन पुरानी आदतों को जरा साइड में रखते हैं और उन नए, स्मार्ट और कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीकों को समझते हैं जो न सिर्फ हमारे पैसे को महफूज रखते हैं बल्कि उसे बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज, बैंक खाता। इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपकी एक डिजिटल तिजोरी है। आपका पैसा वहां एकदम सुरक्षित है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब चाहें आप उसे एटीएम से, यूपीआई से, मतलब आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, पैसों को सही ढंग से संभालने का ना एक बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, और वो है 3 खातों का सिस्टम। पहला खाता आपका सैलरी अकाउंट या मेन अकाउंट, जिसमें आपकी आमदनी आती है और जहां से आपके रोज के खर्चे चलते हैं। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड का अकाउंट। इसमें आप ये मान के चलिए कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा होना चाहिए, जिसे मुश्किल वक्त के अलावा छूना नहीं है। और तीसरा, ये है आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहीं से आपकी एसआईपी या एफडी वगैरह चलनी चाहिए। यकीन मानिए, ये सिंपल सा सिस्टम ना आपको आर्थिक रूप से बहुत डिसिप्लिन बना देता है। चलिए, अब उस डर की बात करते हैं जो बहुत से लोगों के मन में होता है कि बैंक में पैसा तो रख दिया, पर वो कितना सुरक्षित है? क्या होगा अगर बैंक ही बंद हो गया? तो आइए इस सुरक्षा कवच के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। आखिरकार हमारी मेहनत की कमाई का सवाल है ना? तो क्या होता है अगर कोई बैंक सच में डूब जाता है? तो इसका जवाब है DICGC। इसका पूरा नाम है भारतीय जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराइए मत। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाली एक संस्था है, और आसान भाषा में कहें तो ये आपके बैंक में जमा पैसे पर एक सरकारी बीमा है। और ये जो नंबर है ना, ये सबसे जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। DIGCG हर एक इंसान को हर एक बैंक में 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर खुदा न खास्ता कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी आपके 5 लाख रुपए तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो पैसा आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, इस गारंटी में आपका सेविंग्स अकाउंट, आपकी एफडी, आपकी आरडी, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है। अब अगला सवाल कि उसे सिर्फ रखने के बजाय थोड़ा बढ़ाया कैसे जाए। इसके लिए 2 बहुत ही आसान और पॉपुलर तरीके हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी एफडी। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है जिसके आपको अगले 1-2 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप उस पैसे को बैंक में एक तय समय के लिए लॉक कर देते हैं, और बैंक उस पर आपको गारंटी के साथ ब्याज देता है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिटर्न पक्का है। अब मजे की बात यह है कि अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज देते हैं। जो बड़े बैंक हैं वो आमतौर पर 6.5 से 7.5% का ब्याज देते हैं। वहीं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो 8 से 9.5% तक भी दे रहे हैं। और एक और बहुत अच्छी बात, सीनियर सिटीजन्स को हमेशा ½ % एक्स्ट्रा ब्याज मिलता ही है। अच्छा, अब आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट पर, यानी आरडी पर। अगर आपके पास एक साथ कोई बड़ी रकम नहीं है जमा करने के लिए, तो आरडी एक जबरदस्त ऑप्शन है। इसमें आप हर महीने एक छोटी फिक्स्ड रकम जमा करते रहते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। आप इसे एक तरह से बैंक वाली एसआईपी भी कह सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 2000 रुपए की एक आरडी शुरू की, तो 1 साल में आप कुल जमा करेंगे 24,000 रुपए। लेकिन ब्याज के साथ आपको मिलेंगे लगभग 24,900 रुपए। अब ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन इससे आपको हर महीने बचत करने की एक बहुत ही अच्छी आदत लग जाती है। तो अब हम सेविंग्स अकाउंट, एफडी और आरडी तीनों के बारे में जान गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि हमें अपना पैसा रखना कहाँ चाहिए, एफडी में, आरडी में? चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। देखिए, इसका एक बहुत सीधा सा नियम है। जो पैसा आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए चाहिए उसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है, एक मुश्त रकम, तो उसे एफडी में डाल दीजिए। और अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की आदत डालना चाहते हैं तो आरडी से बेहतर कुछ भी नहीं है।
सिर्फ जानकारी ले लेना ही काफ़ी नहीं होता, उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 आसान कदमों की जो आप आज ही अभी से उठा सकते हैं। तो पहला स्टेप, अपने बैंक खातों को देखिए, उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए। क्या आपके पास अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग खाते हैं? दूसरा, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कोई फालतू पैसा पड़ा है तो उसकी एफडी करवाइए, ताकि वो खाली पड़े पड़े कुछ तो कमाए। और तीसरा, अगर एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आज ही 500 या 1000 रुपए से एक आरडी शुरू कर दीजिए। शुरुआत करना सबसे ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार जैसी चीजों में जाने से पहले ये जो वित्तीय नींव है ना, इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बैंक खाते सही से मैनेज्ड हैं, इमरजेंसी फंड तैयार है और एफडी या आरडी चल रही है, तो समझिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना ही है कि पैसा रखना भी एक हुनर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हुनर कोई भी सीख सकता है। और यकीन मानिए, ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बनाने वाला पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।